और अब भ्रष्टाचार के बाद आज हम आपको रांची का सबसे मनहूस घर दिखाने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हो गई। देखिए, जब बहुत सीरियस माहौल हो जाता है ना तो उसे हल्का फुल्का करना बेहद जरूरी हो जाता है। आखिर घर वो जगह होती है जहां पूरी दुनिया जब थक जाती है, हार जाती है, तो उसके बाद सुकून के लिए हम घर पहुंचते हैं। घर भले ही 2 कमरे का हो, 2 मंजिला हो, पर सुकून तो गुरु घर में ही होता है। लेकिन जब ये घर ही आपका सुकून हरने वाला हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे हैं कि भाई घर भी किसी का सुकून हर सकता है क्या? तो ऐसा एक घर है, और वो घर राजधानी रांची में है, और वो घर मंत्रियों को अलॉट होता है, विधायकों को अलॉट होता है। वो घर है रांची के डिप्टी पाड़ा स्थित बंगला नंबर 1। ये रांची के डिप्टी पाड़ा में कहा जाता है कि इस बंगले में रहने से मंत्री विधायक डरते हैं। सामने से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दबी जुबान से सब कहते हैं कि ये घर मनहूस है। ये रिपोर्ट देखिए। शायद बंगला नंबर 1 में। कौन सा बंगला नंबर 1 जो रांची के डिप्टी पाड़ा में है? स्थित डिप्टी पाड़ा का ये मंत्री बंगलो मंत्री बनते ही जगन्नाथ महतो को अलॉट किया गया, लेकिन जगन्नाथ बाबू अभी इसमें शिफ्ट भी नहीं हुए थे कि उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें चेन्नई एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करना पड़ा और बाद में लंग्स ट्रांसप्लांट करा के उनकी जान बची। बाद में ये बंगलो चुनाव जीतकर आए नए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को अलॉट किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस बंगले में रहना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा अब उन्होंने कुसाई कॉलोनी स्थित ऑफिसर्स बंगलो को अपना मस्कन बनाया है। ये बंगला मंत्री जगन्नाथ महतो को अलॉट हुआ था, पर उन्हें इस बंगले में रहना ठीक नहीं लगा। वैसे भी इस बंगले की नजर हमारे टाइगर को लग गई, ऐसा लगता है। तभी तो टाइगर बीमार हो गए थे। वो तो शुक्र है भगवान का कि अब वो ठीक है। इसे लेकर मंत्री जी ने चेन्नई से ही फरमान जारी किया कि उन्हें नया बंगला चाहिए, जिसके बाद अब वो फॉरेस्ट कॉलोनी के बंगले में है। लेकिन मंत्री जी ऐसी दकियानूसी बातों को खारिज करते हैं। मिलता है वहाँ जाना पड़ता है। ये आवास मेरे नाम से अलॉटमेंट हुआ, आए हैं, कल सरकार का आदेश होगा। चर्चा है कि उस आवास में कुछ गड़बड़ी, क्या कुछ ऐसी बात है? ना ना, उसमें तो हम लोग गए नहीं किए। उसमें हम गए नहीं किए। उस आवास में हम गए नहीं, एक दिन भी नहीं रहे। चेंज कर दिया कि वहाँ आप जाइए, यहाँ आ गए। आवास का कोई दोष नहीं है। हम आवास को दोष होता है क्या? उसमें आदमी रहता है कि नहीं? हमको जब मान लीजिए इसको अलॉटमेंट नहीं करता तो हम वहीं रहते। हम एक को दिन गए नहीं। इसी बंगले में पहले हाजी हुसैन अंसारी रहा करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये बंगला जगन्नाथ महतो को मिला। अब मरहूम हाजी साहब के बेटे मंत्री बन चुके हैं, तो उन्हें यही डिप्टी पाड़ा का बंगला नंबर 1 अलॉट हुआ। पर हफीजुल इस बंगले में रहने को तैयार नहीं है। कल तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आवास के आदेश दे दिया गया है। उम्मीद है आज से कल में हमको आवास मिल जाएगा। कौन सा आवास आपने पसंद किया? अच्छा, वो जगन्नाथ महतो का जो सीपी सिंह जी के बगल वाला आवास है वो क्यों नहीं पसंद है? वो थोड़ा वहाँ कंजेस्टेड है, ठीक है, और मेरे क्षेत्र के जो सब आएंगे उनके लिए थोड़ा वहाँ दिक्कत है, इसलिए और बात तो नहीं? और कोई बात नहीं, वैसे कुछ नहीं। हम किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो अजीब है। अब जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री आवास को ही ले लीजिए। जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे और इस आवास में रहते थे तो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वो बाल बाल बचे थे। उन्होंने सीएम आवास में हनुमान मंदिर की स्थापना की। बाद में रघुवर दास इसी घर में रहे। वास्तु सही करने के लिए घर के पीछे का रास्ता खोल दिया। रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए। हो सकता है आप इसे इत्तेफाक कहें, हो सकता है आप इसे कुछ और कहें। राजधानी रांची के कुछ बंगले ऐसे हैं जिन्हें भूतहा यानी हॉन्टेड हाउस कहकर तिरस्कृत कर दिया गया है। झारखंड का मुख्यमंत्री आवास और उससे वे जुड़े किस्से यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबानी है, इसलिए शायद वहाँ कोई रहता नहीं। रघुवर दास ने वहाँ रहने की हिमाकत की, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। एक बात मैं बता देता हूं और डंके की चोट पर बता देता हूं कि देखिए, हम अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। ये हमने आपको दिखाया ताकि आप अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी सी मुस्कुराहट हमारे साथ शेयर कर लें। इसका मकसद बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे भी हम खबरें दिखाते रहेंगे और अलग अलग तरह की खबरें आप तक दिखाते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। डंके की चोट पर मैं फिर मुलाकात